पिछली एपिसोड में आपने देखा कि हफ्सा का बाप ये इरादा करता है कि हफ्सा को एक अच्छा फार्मासिस्ट बनाएगा। वो ख़ुद तो फार्मासिस्ट नहीं बन सका, लेकिन वो ये ख्वाब हफ्सा के थ्रू पूरा करेगा। दूसरी तरफ हफ्सा वार्डन बिल्किस से ये पूछती है कि आखिर ये शुमाइला का किस्सा क्या है और सारे लोग उससे इतना ज़्यादा दूर क्यों भागते हैं। वार्डन बिल्किस शुमाइला का किस्सा सुनाती है। तुफैल दूसरी तरफ शुमाइला को वर्गलाता है और उसको नशे के ऊपर लगाता है। उसकी क्लासेस को बंक करवाता है, सिगरेट पिलाता है, चर्स पिलाता है और उसको बिगाड़ता है। शुमाइला की दोस्तों से बहुत समझाती है कि वो तुफैल से दूर रहे, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती। वार्डन बिल्किस शुमाइला को सिगरेट पीते हुए पकड़ती है और उसको समझाती है कि उसको सारी रिपोर्ट है कि वो नशे में मुब्तला हो रही है। साथ ही साथ वार्डन बिल्किस पूरी तरह से शुमाइला और तुफैल के ऊपर नज़र रखे हुए है। उनकी हर हरकत को वो जज करती है। वार्डन बिल्किस जाके तुफैल को बताती है कि तुम्हारी हर हरकत पे मेरी नज़र है और तुम शुमाइला को किस तरह से वर्गला रहे हो। शुमाइला अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मुलव्वस रहती है। वार्डन बिल्किस उस पर नज़र रखे हुए है। वार्डन बिल्किस शुमाइला और तुफैल का पीछा करती है। वो जहाँ जाते हैं उनका पीछा करती है और उनकी नशे की हर हरकत पे नज़र रखती है। वार्डन बिल्किस को पता चल जाता है कि वो रात को छुप के हॉस्टल से बाहर निकलते हैं और वो उनका पीछा करती है और ये तहैया करती है कि अगली बार जब वो निकलेगी तो उनका पीछा करेगी। इसी तरह से एक रात वो उनका पीछा करती है और शुमाइला और तुफैल को नशा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। मासूम कुड़ियां नूं नशे ते लाण वाले बगैर। आइए देखते हैं शुमाइला की कहानी की अगली एपिसोड। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਸ ਗਾਂਜਾ ਅਫੀਮ ਆਏ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਇੱਥੇ। जी बॉस, हुक्म करें। आपने सोचा कैसे कि मैं आपका बिल्कुल बात नहीं मानूंगा? आप तो आपका गुलाम हूँ बॉस। मैं आप हुक्म करें। आपके खर्चे में पल रहा हूँ मैं। मुझे सारा खर्चा, ये खाना पीना, कमरे सारे आपकी बदौलत है। आपने सोच भी कैसे लिया बॉस कि मैं आपसे बगावत करूँगा? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आपका अदना सा गुलाम हूँ। आपने जिस यूनिवर्सिटी में कहा मैं उधर चला गया। हर सेमेस्टर अलग अलग यूनिवर्सिटी में गया। आपका सारा माल बेचा, चार्ट्स बेची, अफीम बेची, गांचा बेचा, आइस बेची। बॉस आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ बगावत करूंगा? आपने जो हुक्म किया मैंने वही तामील की। बॉस तो कहाँ गायब रहता है? मैंने तुझे कहा था कि शुमाइला को नशे पे लगा और उसकी सारी दोस्तों को और अपनी एक टीम बना। तू लड़कियों को अपने जाल में ज़्यादा फंसा, उनसे दोस्तियाँ कर, उनको नशे पे लगा, आइस पे लगा, क्योंकि तुझे पता है फार्मेसी की फील्ड में लड़कियाँ जो है ना वो ज़्यादा एडमिशन लेती हैं। लेकिन तू मेरी कॉल्स को का रिप्लाई नहीं करता है। मैं तुझे कॉलें करता हूँ, तू आता नहीं है। कहाँ गायब रहता है आजकल? बॉस आजकल बस काम में लगा हूँ। आपको तो पता है यही काम औखा काम होता है। बाकी सारी चीज़ों से बचना भी होता है और अपनी चीज़ें भी बेचनी होती हैं। इसलिए नए नए दोस्त बना रहा हूँ ताकि वो चीज़ें बेच सकूँ अच्छे से। बराबर तू बहुत स्लो वर्किंग कर रहा है। मुझे तेरे से ये उम्मीद जी नहीं बॉस, थी। मैं माजरत करता हूँ। आइंदा से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बॉस जो आपने बोला था शुमाइला लड़की का, उसको तो मैंने हर नशे पे लगा दिया। उसको चर्च भी करा दी, उसको अफीम भी करा दी, आजकल तो आइस पे स्टार्ट करा दिया। उसके साथ साथ उसकी सारा जितना बड़ा ग्रुप था सारी लड़कियों को लेके आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ एक सुट्टा लगाओ, गम बोला लगा दे, मौजे मारो सारे। बड़ा नाल लाने वाली गद्दी यार तेरा मुँह है। टुट्टी पिस्तौल आ रहा। जे मैनू तू हुण बिजनेस ना लैके दिता तो मैं तेरी टंगा 'च फायर मरवा देना। जी बॉस, जो तुहाडा हुक्म होया मैं सारे हुण जाके फार्मेसी के सारे बच्चों को नशे से लाना है दोबारा। फिर कोई टेंशन ही नहीं होगी। मैं तो आपका गुलाम हूँ। आपको बिल्कुल कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बॉस। आपको जो करना ही कर।
ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं ज़रूर ताबेदार ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, बिल्कुल ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं मानता हूँ बॉस। ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘੱਟਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं बॉस, अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सबको बेचूंगा, सारी चीज़ें बेचूंगा, एक एक करके बेचूंगा। पता नहीं यार अब मैं क्या करूँ। मैं सारा कुछ कर रहा फिर भी बॉस के अंदर कुछ है नहीं। मैं सारे शुमैला भी नशे ते लाए, बाकी भी सारे नशे ते लाई जा रहा, पर कम क्यों नहीं हो रहा। एक तो बॉस ਨੂੰ बस हर वेले मेरे उत्ते चढ़दा उड़दा, मेरी तो छापरियां दे घर उड़ के आ जाता है। पता नहीं एक मैं ही लभ्या उन्होंने हर पास, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। अब चर्च मैंने 70,000 की बेच दी, गर्दा मैंने आधा किलो को 1.5 का बेच दिया, आइस तो मैंने 2 लाख की बेची। फिर भी पता नहीं बॉस मेरे से क्यों खुश नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रही कि फार्मेसी में लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। अब उनको नशे पे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कारोबार बढ़ेगा। जितना ज़्यादा लड़कियां आएंगी नशा करने के लिए उतना ही ज़्यादा मेरी सारी चीज़ें बिकेंगी। अब उसके लिए अब मुझे खुफिया हथियार निकालना पड़ेगा अपना। तो फैल मैं आ गई। तो फैल तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर कोई देख लेता तो? फैल तुम्हें पता है ना मैं यहाँ सबकी गुड बुक्स में हूँ, तुमने मुझे यहाँ बुला लिया है। किसी को ये नहीं पता कि मैं इस पूरे नेटवर्क का खुद भी एक हिस्सा हूँ। अब बॉस तुम्हें पता है कि बहुत गुस्से में है। जो पैसे मुझे बॉस से मिलते हैं उसमें से एक हिस्सा तुम्हें भी देता हूँ। अब उन चीज़ों की वजह से हम नशा बेचते हैं जिसकी वजह से हमें ये पैसे आते हैं। अगर हम नशा ही नहीं बेचेंगे तो हमें पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को घेरना है ताकि हमारा ये जो नशा है ये ज़्यादा से ज़्यादा बिके और हमें पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो फैल तुम अच्छे से जानते हो कि मैं लड़कियों को यहाँ पे किस तरह से नशे पे लगा रही हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि शुमाइला को मैंने भी बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि तुम्हारा या मेरा कोई राब्ता है। और फिर तुम भी मुझे दोबारा के कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही। मैं तुम्हारी फुल मदद तो कर रही हूँ, लड़कियों को हर तरह से नशे पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ मुझे बता। अब हमने ना शुमाइला को भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूम बेचना है। तुम्हें तो पता है उसका वार्डन का, वो हर वक्त बल्कीस पहुंच जाती है ना 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 करते हुए। अब तुमने ना शुमाइला की दोस्तों से दोस्ती करनी है, उसकी दोस्तों की दोस्तों से दोस्ती करनी है, उससे बढ़ाना है अपना नेटवर्क जो है हमने बड़ा करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इनको नशा और बेच सकें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले। अब हमने इस यूनिवर्सिटी के किसी भी फार्मासिस्ट को नशे के बगैर जाने नहीं देना। सारे नशे बन के निकलेंगे यूनिवर्सिटी के बाहर। देखना तो वैसे भी इनको कुछ पता होता नहीं, ग्रेजुएट होकर बाहर चले जाते हैं। ना इनको डिग्री का पता है, ना इनको कैटेगरी का पता है, ना इनको पता है कि लाइसेंस कैसे हमने लेना है, ना इनको कोई स्कॉलरशिप का पता होता है। ठीक है तो फैल सबसे पहली बात तो तुमने जो याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस पूरे ड्रग माफिया का हम दोनों एक मेन किरदार हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमने अपना नेटवर्क को ज़्यादा बढ़ाना है तो उसका ये है कि मैं लड़कियों को ज़्यादा अपनी शिकंजे में करती हूँ, उन्हें अपने यकीन में लेकर आती हूँ और उन्हें इस नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल करें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रग है वो बिके। तो बेहतरीन है तो यही है ना, अब 2 लोग कितना बेचेंगे चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही। इस वजह से अपना हमें अपना एक पूरा जो है वो पूरी एक टीम यहाँ पे बनानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में जो आगे आगे लोगों को सेल करे। हमारा बॉस जो है वो गुस्सा खुश हो, हाँ वो खुश हो। तो पाउडर ऐसे ही बिकेगा ना, एक को हम बताएंगे तो आगे जाके सेल करेगा। कब तक हम लोगों को सेल करेंगे? समझाना नगर शादी है ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। गीत भलिए लोग की कहते की यादा की याद करातियां तुमने। चल तेन मैं कहानियां तो बड़ियां ने, तेन मैं कहानी सुनाना। मैं तेरी अम्मी नूं बड़ा ही प्यार करना सा, प्यार करना भी सा करना भी हाँ हूँ ना। एक बार इसी पिंडा थावां ते लोग होंदे ने खूह बने होंदे ने ना, ते मैं सवेरे सवेरे उठिया ते ना रोटी शोटी मतलब नाश्ता वगैरह करना सी। फजर दी नमाज पढ़ी मैं ते मैं उन्होंने कहा
ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਖੂਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਤੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬਵਾਂ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਲਈ? ਕੋਈ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। एक नर का और एक लड़की की प्रेम कहानी है नहीं, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा न कर पाए। ये तरफ कर रही है मिट जाए फासले तेरे मेरे दर में पुत्र। ओ हाँ जी भाई, बहुत अच्छा गाना सुना। पुत्र मैं सुनिया भी है ना तू? हाँ जी सुनिया अब्बा। ਐ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਗਾਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਾਤੀ ਸਰੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਲਾਤੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।